जय माँ काली, जय माँ मेलडी सभी को। माँ मेलडी दरबार जबलपुर में आपका स्वागत है। मैं सुमित चौधरी जबलपुर मध्य प्रदेश से पुनः आपके समक्ष एक टॉपिक लेके आया हूँ और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक है, मैं जिस विषय में आपको बताना चाह रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है वशीकरण। वशीकरण नाम सुनते ही आपके मन में तुरंत बहुत सारे ख्याल आ जाते होंगे, लेकिन आखिर में मैं आपको बताऊंगा वशीकरण क्या है, वशीकरण कैसे होता है, वशीकरण किन पर हो सकता है। वशीकरण षटकर्म का एक हिस्सा माना जाता है। वशीकरण का उपयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए किया जाना चाहिए। जैसे कोई परिवार अगर बिखर रहा है तो उस परिवार को जोड़ने के लिए, किसी का व्यापार नहीं चल पा रहा है तो उसका व्यापार चलाने के लिए। लेकिन आजकल वशीकरण एक बिजनेस बन के रह गया है, और सबसे ज़्यादा प्रेम संबंधों के लिए। इस लड़की का वशीकरण करवा दीजिए ताकि वो मुझसे शादी कर ले, उस लड़के का वशीकरण करवा दीजिए ताकि वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत बात है। कई लोग तो वशीकरण इसलिए भी करवाते हैं कि ताकि मैं अगले से बदला ले सकूं। मेरी नज़र में यह पूर्ण रूप से गलत है। कभी भी किसी भी गलत काम के लिए वशीकरण नहीं कराना चाहिए। दूसरी बात, वशीकरण हमेशा उस इंसान का हो सकता है जिसे आप जानते हो, पहचानते हो, उस इंसान से आप मिल चुके हो। दूर विदेश में बैठा हुआ कोई इंसान हो, उसका वशीकरण नहीं हो सकता। ऐसे तो आप किसी भी बड़ी हस्ती का वशीकरण कर सकते हैं, कोई भी काम निकलवा सकते हैं, लेकिन वशीकरण ऐसी जगहों पर कभी भी काम नहीं करता है। आजकल वशीकरण को इस प्रकार का बिजनेस बना लिया गया है कि 3 दिन में वशीकरण, ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर 3 दिन में वशीकरण होने लगे तो फिर तो दुनिया का हर इंसान यह वशीकरण षटकर्म सीख के सबका वशीकरण करने बैठ जाएगा। वशीकरण एक लंबी प्रक्रिया होती है। वशीकरण करने में, किसी भी इंसान का वशीकरण करने में आपको 41 दिन का समय लगता है। उसके पहले वशीकरण होना नामुमकिन होता है। वशीकरण कभी भी जीवन भर किसी के लिए नहीं होता है। वशीकरण एक छोटे से समय, छोटे से टाइम बीइंग के लिए किया जाता है, और वो होता भी है क्योंकि उस समय के बाद उसका सचेत दिमाग वापस अपने रूप में आ जाता है और वहाँ इंसान वशीकरण से बाहर आ जाता है। मेरी माने तो बहुत ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 से 6 महीने के लिए किसी का वशीकरण कर सकते हैं। इससे ज़्यादा समय के लिए किसी का वशीकरण करना नामुमकिन होता है। वशीकरण हमेशा अच्छे कामों के लिए करना चाहिए ताकि हम किसी परिवार को जोड़ सके, हम 2 लोगों को जोड़ सके, किसी की तरक्की हो सके। लेकिन तरक्की ऐसी ना हो कि किसी को नुकसान पहुँचे। इसलिए कभी भी गलत कामों के लिए वशीकरण नहीं कीजिएगा। वशीकरण 41 दिनों की प्रक्रिया होती है। इस पूरी प्रक्रिया में रोज़ मंत्रों का जाप करना होता है, तब जाके 41 दिन बाद अगर सच्चे मन से सब कुछ किया गया, सच्चे नियम से किया गया हो, तब वशीकरण सक्सेस होता है। नहीं तो वशीकरण करना हंसी मजाक बच्चों का खेल नहीं होता है। आजकल कई लोग ऐसे हैं जो बोल देते हैं कि हम 3 दिन में वशीकरण कर देंगे, ये विभूति लो, विभूति जाके उसको खिला दो अगले इंसान को, वो आपके वश में आ जाएगा।
ऐसे कभी भी वशीकरण नहीं होता है। हाँ, वशीकरण में किसी को कुछ अगर खिलाना हो तो उसकी भी एक लंबी प्रक्रिया होती है। हो सकता है अगले इंसान के वस्त्रों का भी उपयोग किया जाए, अगले इंसान की तस्वीर का भी उपयोग किया जाए। इन सारी चीज़ों के बाद ही वशीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो जो भी साधक हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि कभी भी वशीकरण किसी भी गलत कार्य के लिए ना करें। हाँ, अगर वो दो इंसान को जोड़ने के लिए वशीकरण का कार्य कर रहे हैं तो वो ज़रूर कर सकते हैं। इसी के साथ आज मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप आगे किस बारे में जानकारी चाहते हैं। जय माँ काली, जय माँ मेलडी सभी को।